नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं 100 मार्क्स हिंदी का दूसरा अध्याय। इससे पहला अध्याय आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरा अध्याय दे रखा है उसने कहा था का हम लोग सारांश देखेंगे। हम आपको बताते हैं उसने कहा था कहानी जो है ये एक प्रेम कहानी है, ये एक लव स्टोरी है। यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो तो आपको ये बात तो समझ में आ जाएगा उसने कहा था का मतलब क्या था। उसने किसने कहा था? इसकी प्रेमिका ने कहा था। अब क्या कहा था आपको यदि इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो तो ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आज के लव स्टोरी और पहले के लव स्टोरी में क्या अंतर था, क्या फ़र्क था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऐसे हम आपको बता दें इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे उसने कहा था का सारांश, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद सभी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव का जो भी प्रश्न रहेगा एकदम आसान हो जाएगा बनाने में, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसने कहा था कि राइटर कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में समझ लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर में एक प्रसिद्ध पंडित घराने में हुआ था। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इस विद्वान को देसी विदेशी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उसकी शिक्षा जयपुर में हुई थी। काशी विश्वविद्यालय और टीएल कॉलेज में सन 1920 ईस्वी में वे प्रिंसिपल भी रहे थे। किस सब्जेक्ट का? संस्कृत का। ठीक है, काशी में ही नागरी प्राचरणी सभा के वे सभापति भी थे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। सन 1977 में उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब देहांत हो गया। ठीक है, इस छोटी सी जीवन काल में उन्होंने कम साहित्य का सृजन किया, किंतु उससे वे हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर बना के चला गया। उसने कहा था जो कहानी है सुखमय जीवन बुद्धित का कांटा ही उसकी कहानी है, प्रेम और त्याग भावना पर आधारित। उसने कहा था कहानी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, इस कहानी के संदर्भ में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, प्रेम के बारीक तारों से बुनी बेहद सजीदा और कलात्मक कहानी, जिसे उचित ही कोई लेखक और आलोचक अपने समय से 20 साल आगे कहानी मानते हैं। ठीक है, आज भी उसका आस्वाद फीका नहीं पड़ा, आज भी उसका आस्वाद फीका ना पड़ा। इसी उस्तादन फन के, देखिए इस चीज़ को समझिए, उस्ताद फन के कारण गुलेरी सिर्फ 3 कहानियाँ लिखा था। जो गुलेरी थे उसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था पहला कहानी सुखमय जीवन और बुद्धुत का कांटा। ठीक है, लिखकर हिंदी के अमर कथाकार हो गए। इस 3 कहानी लिखने के बाद उसने छोटी सी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट गुलेरी की उसने कहा था कहानी में कहानी हिंदी का उज्जवल भविष्य का परिचय देता है। साथ ही हम आपको बताते हैं इस राइटर के बारे में संपूर्ण कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। उसने कहा था कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर उदात्त प्रेम और प्रस्तुति किरण और सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार इस कहानी में स्वर्गीय प्रेम झांक रहा है, निर्जल्य होकर पुकार नहीं रहा है। तात्पर्य है कि कहानी में अभिव्यक्त प्रेम त्याग से पुष्टि हुआ है। संपूर्ण कहानी मानव के उदात्त और स्वभाव के दिग्दर्शन पर प्रेम की सर्वश्रेष्ठता की ओर अंकित करती है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आप मज़ेदार इस चीज़ को समझ सकते हैं। कहानी का नायक लहना सिंह है। अपने बचपन में कभी एक बालिका से मन ही मन प्रेम करता था। चलिए कहानी यहाँ सुनाते हैं।
कालांतर वह लड़की उसके सूबेदार की पत्नी बनी। मतलब वो जो लड़की थी आगे चल के जो है वो किसकी पत्नी बनी, उसकी सूबेदार की पत्नी बनी, जिसने लाम पर जाते हुए लहना सिंह से यह निवेदन किया कि उसके पति और पुत्र की रक्षा करना। ठीक है, लहना सिंह को बोला जिससे वो प्यार करती थी। देखिए कहानी समझिए, यहाँ पे तो इसका थोड़ा शॉर्ट टाइप बता रहे हैं ना, हम आपको पूरी बात बताते थोड़ा सा। लहना सिंह जो है बचपन में एक लड़की से प्यार कर लिया और प्यार किया, तो प्यार करने के बाद वो लड़की आगे चल के प्यार किया लेकिन शादी नहीं हो सका। और शादी नहीं हो सका तो उसका किसी ना किसी शादी तो होगा ही। तो शादी किससे हुआ, उसके सूबेदार की पत्नी बन गई। बिल्कुल समझिए। और उसके बाद जब वो कहानी आगे बढ़ती है तो क्या हुआ, जिसने लाम पर जाते हुए, कौन गई लाम पे, वही लड़की गई लाम पर, तो उसने लहना सिंह से बोला कि निवेदन किया कि उसके पति और पुत्र का रक्षा करना। तो ये सोचकर ये पूरा कहानी बन गया और इसने हर चीज़ छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी का हर पहलू को छोड़ दिया। लेकिन ये बस ये सोचता था, उसने कहा था कि उसके पति और पुत्र की रक्षा करे, और ये जिंदगी भर पुत्र और पति का उसका रक्षा किया। और लहना सिंह युद्ध के मैदान में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सूबेदार और उसके पुत्र बोधा को बचाता। इस प्रकार सूबेदारनी ने जो कहा था लहना ने पूरा किया। कहानी का उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य और उदारता को सिद्ध करता है। सपोज आपको बात हम बताए थे ना, अभी के लव स्टोरी और पहले के लव स्टोरी में अंतर समझ में आ जाएगा। शादी हो गया, रिलेशन ख़त्म, अभी की लव स्टोरी में भाई वो अलग है, वो अलग, मैं उसके लिए किसी अपना जान थोड़े दे दूंगा, थी ही नहीं, है ही नहीं, तब उसके लिए क्या। लेकिन देखिए लहना सिंह प्यार किया लेकिन खुद वो तो पत्नी नहीं बना सका अपनी प्रेमिका से, बस प्यार करते रह गया। लेकिन प्रेमिका बोली मेरे पति और पुत्र का तुम रक्षा करना, और उसको लास्ट अंत तक, अपने जीवन के अंत तक उसने उसका रक्षा किया युद्ध में। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेमिका कही थी, बस ये सोच के करता था कि उसने कहा था। ठीक है, अब चलते हम इसको थोड़ा सा सारांश समझते हैं। सारांश कैसे लिखना है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए उसका सारांश कैसे लिखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लिखना है उसने कहा था का सारांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी कि उसने कहा था हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी के मूल संवेदना यह है कि संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। उसी प्रकार ठीक है अपना बलिदान कर देता है। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति था। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह को प्राण की रक्षा की। ऐसे लहना सिंह ने सूबेदार की मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्रणवात्मक स्वर्ग किया, जो कि रघुकुल, देखिए इस चीज को समझिए, कह रहा है जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई, चतुर्थार्थ करता है। उसने कहा था कहानी का भी शीर्षक भी, जो शीर्षक का सार्थकता प्रदान करता है। ठीक है, इतना लिखना है। अब आगे क्या लिखना है देख लीजिए। जब हम लहना सिंह की व्यक्तित्व के मनोविज्ञान की तराजू पर तौलते हैं तो उसके भावों की गहराई में आत्म त्याग की तर्कता है। ठीक है, उसके अचेतना की उसने कहा था आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ उसके जीवन का को सत्य बना जाती है। बिल्कुल उसने कहा था, तो कौन कहा था भाई, उसकी प्रेमिका कही थी। ठीक है, और उसके लिए उसने प्रेमिका के खातिर हर चीज़ कर लिया। और लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निरक्षल प्रेम प्राण पालक त्याग भावना तथा वीरता का संदेश देता है। अमृतसर के बाजार में एक लड़का लड़की का मिलन एवं बिछड़ना, 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की, दोनों में अमृतसर के बाजार में परिचय होते हैं और दोनों में हो जाते हैं
प्यार, ठीक है, और प्यार हो जाते हैं। तो उसने लहना सिंह ने पूछा कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है? तो उसने बोली, लड़की बोली, धत मेरी सगाई के बारे में मत पूछ। तो उसने बाद में कुछ दिन के बाद पता चलता है ये तो हमारी सूबेदार की पत्नी होने वाली है। जब तक में लहना सिंह आते हैं युद्ध से, तब तक में वो सूबेदार की पत्नी हो जाती है। और जब सूबेदारनी जो जाती है तट पर, तो उसने वो कहती है कि युद्ध में जाती है कौन? सूबेदारनी। तो उसने किससे कहता है? लहना सिंह से कहता है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पति और मेरे पुत्र का ख्याल रखना, ठीक है। बस इसके मन में ये बैठ गया, उसने कहा था, उसका बात मानना है। तो यार इसी बात पे यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो दबा के, और कमेंट करके बताना कि यार कहानी कैसा लगा। और साथ ही आप लोग को थोड़ा सा भी कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यार फटाक से आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।